नमस्कार, मैं किरनेश। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ ही भाजपा और जदयू के विधायक बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 14 विधायकों की बैठक 17 मार्च को बरहारा से भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर हुई। इस बैठक में 14 विधायक जुटे, जिसमें अधिकांश राजपूत जाति के विधायक थे। इन सभी विधायकों ने बैठक के बाद वीआईपी से भाजपा में आने वाले विधायक राजू सिंह के आवास पर भोज में पहुंचे। इस बैठक में भाजपा के बागी विधायक मिश्री लाल यादव भी पहुंचे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायकों की संख्या 21 हो गई है। बैठक से ही भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे को फोन लगाया गया और सीधे कहा गया कि आप बिहार विधान परिषद के 5 सदस्यों को मंत्री बना दिए हैं, जबकि सरकार बचाने के काम हम लोगों ने किया है। तो विनोद तावरे को लगा कि यह फोन करने वाले एक विधायक है, लेकिन वहां दर्जन विधायकों की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद विनोद तावरे भी, यूं कहिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी डैमेज कंट्रोल में उतरा। बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की दिल्ली बुलाहट हुई है। इसके साथ साथ जदयू के भी 27 विधायक बागी तेवर कभी दिखा सकते हैं। इन विधायकों की बैठक भी जल्द होने वाली है। ये विधायक हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान श्रवण कुमार के यहाँ भोज में नहीं पहुंचे थे, विजय चौधरी के यहाँ भोज में नहीं पहुंचे थे और बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहे थे। और जिन लोगों पर सरकार ने कार्रवाई की अपने विधायकों, ये विधायक लोग ही नीतीश कुमार को अब सबक सिखाने का मन बना लिया है। यूं कहिए कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अब चंद दिनों की मेहमान है और 4 जून को जब 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और जदयू की सदस्य संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 16 से घटकर 6, 7, 8 पर आ जाती है, तो नीतीश सरकार के भी विदाई करीब करीब तय हो जाएगी और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या बिहार विधानसभा भंग होकर फिर से मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। के पास बहुमत है, उस 128 में 41 विधायक अगर बगावती तेवर दिखला देते हैं तो नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई तय होती हुई दिख रही है और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि प्रावधान है कि 6 महीना तक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन विपक्षी विधायक, यूं कहिए बागी विधायक भी कानून के रास्ता खोजने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बागी विधायक सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किसी भी विधायक पर व्हिप नहीं लग सकता है। और जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की कुर्सी चली जाएगी तो नीतीश कुमार की विदाई भी आसानी से हो जाएगी। यूं कहिए कि बिहार में बड़ा खेला होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो 41 से 48 सत्ताधारी दल के विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के पास बहुमत है, उस 128 में 41 विधायक अगर बगावती तेवर दिखला देते हैं
तो नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई तय होती हुई दिख रही है और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि प्रावधान है कि 6 महीना तक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन विपक्षी विधायक, यूं कहिए बागी विधायक भी कानून के रास्ता खोजने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बागी विधायक सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किसी भी विधायक पर व्हिप नहीं लग सकता है। और जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की कुर्सी चली जाएगी तो नीतीश कुमार की विदाई भी आसानी से हो जाएगी। यूं कहिए कि बिहार में बड़ा खेला होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो 41 से 48 सत्ताधारी दल के विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के 10-10 हजार वोट को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो 12 लोकसभा सीटों पर भाजपा और जदयू की हार तय हो जाएगी, क्योंकि बिहार में कांटे की लड़ाई है। दोनों गठबंधनों में कांटे की लड़ाई है और अभी महागठबंधन जहां भारी दिख रहा है, अगर जदयू भाजपा के 4 दर्जन विधायक बागी तेवर अपनाते हैं और लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ जाते हैं, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम भी बिहार में अप्रत्याशित होगा और नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई भी हो जाएगी। आपको मालूम ही होगा कि जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो उस समय भाजपा के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव सदन में नहीं उपस्थित हुए थे। तो जदयू के दिलीप राय भी नहीं आए और जदयू के संजीव कुमार को नवादा से अरेस्ट किया गया था, उन्हीं पर विधायक तोड़ने का आरोप लगाया गया, उन्हीं पर जदयू विधायक द्वारा विधायकों के अपहरण करने का केस लादा गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जदयू में किस तरह चल रहा है। साथ ही साथ भोज में शालिनी मिश्रा नहीं आई थी, बीमा भारती नहीं थी, संजीव कुमार नहीं पहुंचे थे। इस तरह और कई विधायकों के टूटने के 12-13 विधायक श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी के भोज में नहीं पहुंचे थे। अब वह बागी विधायकों की संख्या जो जदयू में 27 हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी बागी विधायकों की संख्या 21 हो गई है। भीतर से खबर आ रही है कि जिस वक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर बैठक हो रही थी भाजपा बागी विधायकों की, उसी वक्त बैठक से बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावरे को फोन लगाया गया और कहा गया कि आप बिहार विधान परिषद के 5-5 सदस्यों को मंत्री बना दिए, जबकि सरकार बचाने का काम हम किए हैं। उस वक्त विनोद तावरे को लगा कि एक विधायक है, लेकिन उस समय 1 दर्जन विधायकों की आवाज जब गूंजने लगी और सुनाई देने लगा विनोद तावरे को, तुरंत डैमेज कंट्रोल भी शुरू हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा गया। इसी के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलाहट भी दिल्ली हुई है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में सत्ताधारी जदयू और भाजपा के विधायक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने लगे हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बगावती तेवर
भाजपा और जदयू के विधायकों ने अपनाया है। इससे नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और नीतीश कुमार की विदाई भी होती हुई दिख रही है। अगर लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं लेता है तो भाजपा और जदयू के विधायक बिहार विधानसभा में अलग समूह, पृथक समूह देने की मांग करेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जब जदयू भाजपा विधायकों को अलग से पृथक समूह की मान्यता नहीं देंगे तो ये विधायक सीधे नंद किशोर यादव की कुर्सी पर अटैक करेंगे और उनके विरोधी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 14वें दिन ही इस पर बिहार विधानसभा में चर्चा होनी है। और बिहार विधानसभा में जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो नंद किशोर यादव की कुर्सी चली जाएगी और इसके साथ साथ नीतीश सरकार की भी विदाई भी हो जाएगी। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है जो इस तरह की घटना हो सकती है। और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। यूं कहिए कि नीतीश कुमार बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर इस बार फंस गए हैं। न उसको अब निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। यूं कहिए कि उसकी कुर्सी भी संकट में पड़ गई है और वे इसकी पार्टी में भी चोट की दरारें पूरी तरह पड़ गई है। कहा जा रहा है जदयू के अधिकांश विधायक जहां राजद में जाएंगे वहीं कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ हो, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जदयू का टूटना तय है और नीतीश सरकार की भी जाना तय लग रहा है। जिस तरह की बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह के अटैक उनके विधायकों ने और भाजपा के विधायकों ने शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।